राधे राधे। हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति स्वयं भगवान कृष्ण से हुई है, इसलिए इस दिवस को माधव तिथि के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी यानी देव उठने एकादशी के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इस शयन काल में भगवान विष्णु योग निद्रा ग्रहण करते हैं। इसी शयन एकादशी से चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी का महात्म्य भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है। जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी के विषय में पूछते हैं तो भगवान उन्हें बताते हैं कि एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से इसके बारे में बात की थी। उत्तर में ब्रह्मा जी ने बताया था, प्राचीन काल में सूर्यवंश में जन्मे मानधाता नामक एक अत्यंत बलवान, पराक्रमी और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में सभी जीव प्रसन्न और सुखपूर्वक रहते थे, परंतु कुछ समय के पश्चात विधि के विधान से लगातार 3 वर्षों तक बारिश न होने के कारण उनके राज्य में अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई, जिसके कारण दुखी होकर राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके शासन में हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई थी, लेकिन इस समय हम सब पीड़ा से विचलित हो गए हैं। कृपया हमारी पीड़ाओं का निवारण करें। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे पुनः सुख शांति का निर्माण हो। इस पर राजा ने उनसे कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, किंतु मुझे याद नहीं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं इसका उपाय अवश्य खोजूंगा। राजा मानधाता ने अपने सैनिकों के साथ वन में प्रस्थान किया। एक दिन उनकी भेंट अंगिरा मुनि से हुई। उन्हें प्रणाम करके राजा ने उन्हें सारी बात बताई। तभी मुनिवर ने उनसे कहा, आपके राज्य में एक अज्ञानी अयोगी व्यक्ति तपस्या कर रहा है और क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, इसलिए आपका सारा राज्य इस पाप को भोगत रहा है। फिर राजा ने अंगिरा मुनि से इसका कोई उपाय पूछा। तभी मुनिवर ने राजा से कहा, यदि आप और समस्त राज्य आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करें तो राज्य में वर्षा अवश्य होगी और अन्न की उत्पत्ति भी होगी और पहले की तरह राज्य में शांति और समृद्धि भी होगी। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, उसके भौतिक आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। फिर राजा ने अंगिरा मुनि को प्रणाम किया और अपने राज्य में लौट गए। इसके पश्चात सभी राज्य के लोगों ने और राजा ने इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, उसे देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत की कथा सुनने वाले सभी व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वयं उसे प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ। आप भी इस अति पावन दिवस का लाभ उठाएं। भगवान के सभी नामों का जाप करें श्रद्धापूर्वक। आप सभी को शयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। हरे कृष्णा।